ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया करके सभी लोग म्यूट करके रखिए। जितेंद्र, जितेश, म्यूट करके रखिए प्लीज। साउंड म्यूट करके रखिए, आपका आवाज मुझ तक नहीं आना चाहिए। जो और जितने भी सारे लोग हैं कृपया करके म्यूट करके रखें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 7। जितेंद्र जी, मैं मजबूर होकर आपको लॉग आउट कर दूंगा। जितेंद्र जी, जैसे आपने वीडियो म्यूट किया है उसी तरह से कृपया करके ऑडियो म्यूट करें। प्रभु जी, उनका ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं है, वो आपको भी नहीं सुन पा रहे। क्या कर सकते हैं। ओके। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। सभी लोग के पास भगवद गीता रहे, ध्यान दें वे भगवत पर उस श्लोक पे और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। पुनः इस श्लोक को पढ़ेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। पुनः एक बार। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। मत्तः अर्थात मुझसे परे, परतरम अर्थात श्रेष्ठ, न अर्थात नहीं, अन्यत्र किंचित अर्थात अन्य कुछ भी, अस्ति ही अर्थात है, धनंजय अर्थात हे धन के विजेता, मयि अर्थात मुझ में, सर्वम अर्थात सब कुछ, इदम अर्थात यह जो हम देखते हैं, प्रोतम अर्थात
गुहा गुथा हुआ। सूत्रे अर्थात धागे में। मणिगणाः अर्थात मोतियों के दाने। इव अर्थात सदृश। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी इन सारे शब्दों को एकत्र करके लिखते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे धनंजय अर्थात जो धन को जीतने वाले, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसा कि हम इस अध्याय के पूर्व में पढ़े हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे जो है तुम जो है पूर्णतः संशय रहित होकर मुझको जान सकते हो। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं मुझको जान सकते हो, या क्यों भगवान को जानना जरूरी है? क्योंकि हम इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम मे वयोव्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह जो है पुनः इस संसार में नहीं आता, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जन्म मृत्यु में हमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यह जन्म ही जो है समस्त दुखों का कारण है। इस भौतिक जगत में जन्म समस्त दुखों का कारण है। चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति हो, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, स्वयं भगवान अपने आदर्श से प्रस्तुत करते हैं कि यह संसार जो है दुख का कारण है। हम भगवान के भी जीवन में देखेंगे, वे भी जब एक मनुष्य की लीला करते हैं तो उनको भी कितनी तकलीफ होती है। वे भी अपने तकलीफों को ऋषि मुनियों और साधुओं के पास जाकर बताते हैं और उसका निवारण ढूंढते हैं। स्वयं भगवान रामा अवतार में आप देखिए, राम जी वन में अनेक साधुओं से मिलते हैं और जीवन के कल्याण हेतु इस संसार से मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढते हैं। स्वयं भगवान होकर भी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे वैसे सामान्य जनता जो है उनके पद चिन्हों पे चलती है। इसलिए भगवान जो है अपने आदर्श में स्वयं जो है प्रस्तुत करते हैं कि जीव को आत्म कल्याण के लिए करना क्या चाहिए। तो वनवास ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में कुछ चीजें संभव न होने के कारण सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी जो है श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं और सुखदेव गोस्वामी उसे हमें समझाते हैं। कलो दोषे निधे राजम अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि आदि कृष्णस्य मुक्त संग गते ब्रजे।
कि कलयुग जो है दोषों का सागर है। हो सकता है साधु ही अच्छे न मिले आपको, हो सकता है आप चाह के भी न कर पाए, है ना। परिस्थितिवश हम बंधे हुए हैं। अर्जुन भी यही बात बोलता है भगवान से कि प्रभु, हम न चाह के भी ऐसे कर्मों में क्यों प्रवृत्त हैं। तो भगवान बोलते हैं पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। कौन से अध्याय में ये बात बोलते हैं? अध्याय 2। अध्याय 2 में बोलते हैं कि न चाह के भी जो है विवश होकर हमें पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ रहा है। हर एक की परिस्थिति यही है, न चाह के भी। हम जानते हैं मांसाहार गलत है, अवैध स्त्री संग गलत है, भगवान को बिना भोग लगाए हुए, भगवान को बिना समर्पित किए हुए प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करना पाप ग्रहण करना है, जानते हैं। बट उसके बाद भी परिस्थितिवश हम जो है न चाह के भी वो विवश होकर कर रहे हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कलयुग जो है दोषों का सागर है। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। सिर्फ राम नाम। भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद जी जो है और स्वयं भगवान जो है भगवत गीता में जो है सारे योगों में से मुख्य योग भक्ति योग को बताते हैं। और भक्ति योग की 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधियां हैं और भक्ति श्रेष्ठ है। अर्थात भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की विधियां हैं। श्रवणम, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी और स्वयं भगवान बोलते हैं श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहले बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन। अर्जुन पूछता है प्रभु आप ये सब जो बता रहे हैं ये सब तो ठीक है, आप अभी हैं मुझे बता रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना होगा और गुरु के पास जाकर क्या करना होगा? विनीत भाव से उनकी सेवा करते हुए प्रश्न करना होगा। सेवा करते हुए, सेवा मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, है ना। हम कंपनी में जाते हैं काम करते हैं तो बोलते हैं सेवा कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? काम करते हैं। लेकिन माँ बाप के लिए क्या करते हैं? सेवा, है ना। हम ऐसा बोलते हैं माँ बाप का काम करते हैं कि नहीं करते? ऐसा नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं माँ बाप की सेवा करते हैं कि नहीं करते। तो क्या हम माँ बाप का कोई काम कर देते हैं तो पैसा लेते हैं? नहीं। तो सेवा का मतलब जो करने के बाद कुछ लिया न जाए। तो भगवान की भी क्या करना चाहिए? सेवा। हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? सेवा। हालांकि आज के समय में हम सिर्फ बोल रहे हैं सेवा करते हैं, ठीक है। हम दान भी करते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर में सेवा करते हैं, दान की सेवा करते हैं। बट हमारे अंदर डिजायर रहता है प्रसाद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो सेवा नहीं रह गया वो, तब तो वो काम हो गया ना। निजीरेंद्र तृप्तिवांछा तारे नाम काम, कृष्णेरेंद्र तृप्तिवांछा धरे प्रेम नाम। अब कृष्ण की जगह पे आप जिस भी व्यक्ति को रख लो उस चीज को प्रेम कहते हैं। लेकिन इस संसार में सारे प्रेम जो है शाश्वत नहीं है। प्रेम को ही
एक शब्द में भक्ति कहते हैं, है ना। कोई पितृभक्त है, कोई मातृभक्त है, कोई पत्नी भक्त है, कोई पति भक्त है, कोई जो है पुत्र भक्त है ना, कोई लक्ष्मी भक्त है। हर कोई तो भक्ति ही तो कर रहा है वास्तव में। भक्ति मतलब उसके प्रति निस्वार्थ सेवा, उसके सिवा और कुछ इच्छा नहीं रखना। जैसे जो लक्ष्मी भक्त होता है वो लक्ष्मी के सिवा कुछ भी इच्छा नहीं रखता। उसको मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? ओनली मनी, है ना। जो पत्नी भक्त होता है, समाज गाली दे, परिवार गाली दे, मित्र गाली दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसको उसकी पत्नी चाहिए, है ना। ऐसे ही मातृभक्त भी होते हैं। लेकिन ये सारे जो भक्त हैं ये क्या है? मिथ्या। कृष्ण की ही भक्ति शाश्वत है। इसीलिए इस अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम मेरी भक्ति करो, मेरे भावना से युक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम किसकी भावना से युक्त हो? ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं इन सब से कैसे लड़ूं? इनको वध करके मैं किसके साथ भोग करूंगा? तो अभी तक अर्जुन की भावना क्या है? ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं, दैट हैं, दिस हैं। और इसके लिए अर्जुन की परिस्थिति क्या हो जाती है? अर्जुन भगवान को स्वयं बताता है अपनी परिस्थिति। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेते, यश्रेयस्यात् निश्चितो ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं स्यादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन की स्थिति ऐसी हो जाती है। अर्जुन एक श्लोक में बोलता है कि मैं मेरा गांडीव धनुष उठा नहीं पा रहा हूं, सरक रहा है मेरे कंधे से, मेरा हाथ उसे पकड़ नहीं पा रहा है, इतना मैं कमजोर हो गया हूं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। यह दुर्बलता कैसे आई? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। हम भी दुर्बल ही तो हो चुके हैं। कुछ कर पा रहे हैं क्या? न शरीर को स्वच्छ रख पा रहे हैं, न पेट भर भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। हाँ, अच्छे से अन्न प्राप्त कर पाता है कोई? कोई है एक कैसा बता दे, प्रभु मैं जो है इस महीने बहुत सुखी से खाया हूं? नहीं। कारण मैं और मेरा। लेकिन सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। हम लोग में से कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। बोलते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। और यही बात यहाँ पे बताते हैं भगवान कि मेरे भावना भावित अर्थात मेरे दास कैसे बनोगे, कैसे तुम्हारी चेतना जो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा से हट के सिर्फ कृष्ण मेरे हैं उसमें लगे जाएगी। तो कब लगेगा? जो हमारी पत्नी है, आज हमारा जिसमें मन लगा हुआ है उसमें कब हमारा मन लगा? जब हम उस पत्नी के विषय में या उस लड़की के विषय में अच्छे से जान लिए, है ना। जो व्यक्ति माता को नहीं जानता, माता के महत्व को नहीं जानता, उस व्यक्ति की माता में आसक्ति नहीं होती। जो जिस चीज के महत्व को जानता है, जैसे जो लक्ष्मी के महत्व को जानता है, उसकी आसक्ति किसमें होती है? लक्ष्मी में होती है। बोलते हैं ना, पैसे बिना कोई भी काम होने वाला नहीं प्रभु, इसीलिए सिर्फ पैसा ही चाहिए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा।
और जो माता की महिमा को जानता है वो सोचता है माता से जो सुख मिल रहा है वो सिर्फ माता की ही भक्ति करता है ना। अर्थात वो माता के विषय में अच्छे से जानता है, माता की महिमा को अच्छे से जानता है। इसीलिए कृष्ण यहाँ पे अपने विषय में बता रहे हैं कि तुम कैसे मेरे भावना भावित होगे, तो मुझे जानकर और मेरी महिमा को जानकर। तो सबसे पहले इस अध्याय में बताते हैं कि मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं। पहले तो बताते हैं मेरी एक अपरा शक्ति है, दूसरा बताते हैं मेरी एक पराशक्ति है। फिर बताते हैं कि इस अपरा और पराशक्ति से ही समस्त जगत का उद्गम हुआ है, जिसका प्रलय और उत्पत्ति का कारण मैं हूं। अब इस श्लोक में बताते हैं तुम मुझे ही सत्य जानो हे धनंजय। धनंजय मतलब जो धन पे विजय प्राप्त कर चुका है। धन पे विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत उसके पास बहुत ज्यादा धन है, नहीं। विजय मतलब वो उसके वश में है, जब चाहे तब धन प्राप्त कर सकता है। बोलते हैं हे धनंजय, अर्थात धन पे विजय प्राप्त करने वाले। जैसे कोई देश किसी देश पे विजय प्राप्त करता है तो क्या वो देश पे वो वही सिर्फ रहता है कि और भी पब्लिक भी रहती है ना। पब्लिक का भी तो अधिकार है, पब्लिक का ही अधिकार है। वो देश सिर्फ शासन करता है ना, कंट्रोल में रखता है ना। जैसे मोदी, ठीक है, इस समय मोदी विजयी हुए तो प्रधानमंत्री कौन बन गया? मोदी बन गया, है ना। इसके पहले और कोई विजयी था तो वे प्रधानमंत्री थे। तो धन धन पे विजय प्राप्त करना अर्थात वह उसके कंट्रोल में रखना। जैसे मोदी जी उस देश को चला रहे हैं, है ना। उसी तरह से धन को जो चला सके, जो धन को कंट्रोल में, धन के वश में ना हो, धन जिसके वश में हो उसे धनंजय कहते हैं। बोलते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा, परम, सबसे परम, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं। अनेकों प्रकार के सत्य हैं लेकिन मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। आगे लिखते हैं जिस प्रकार से मोती में धागे गुथे हुए हैं। मोती जानते हैं ना, समुद्र में जो मोती है। बट आजकल जो मोती मिल रही है ये एक्चुअल ओरिजिनल मोती नहीं है। मोती हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं। गोपियां शिकायत करती हैं किससे? यशोदा जी से कि आपका लल्ला जो है हमारे घर पे माखन चोरी कर लेता है। तो यशोदा माँ बोलती हैं करना क्या चाहिए, कैसे इसे पता चल जाता है? हाँ, आप लोग तो गांव में हम देखे हैं ना कि जहाँ पे माखन रखते हैं, जहाँ पे पैसा रखते हैं, वो कमरा अक्सर अंधेरे में रहता है ना। कोठरी भी कहते हैं उसको। वहां पे मोस्टली अंधेरा ही रहता है, बहुत अंदर रहता है। वहां पे हमेशा दीपक नहीं जलाते हैं। जो गांव में रहा है उसको पता है, कोठरी बोलते हैं उसको। और वहां पे बुजुर्ग लोग जाएंगे ना तो अंधेरे में ही जाएंगे, लाइट नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है।
तो यशोदा जी प्रश्न करती हैं कि भाई आपके कोठरी को कैसे पता चलता है इसे, ये तो बच्चा है, इसके पास ना तो दीपक है ना तो कुछ तो लेकर नहीं जाता, तो कैसे पता चलता है। तो बोलते हैं इनके गले में जो मोती माणिक्य है ना, इससे इतना प्रकाश निकल रहा है कि इसके प्रकाश से उसको सब कुछ दिखाई देता है। इसीलिए आप क्या करो, इसके गले से जो आप मोती माणिक्य पहनाते हैं उसको निकाल दो। तो आजकल के जो मोती माणिक्य है ये कोई मोती माणिक्य नहीं है, मोती माणिक्य चमकते हैं ओरिजिनल वाले, जो कलयुग में आजकल मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोती तो समुद्र की गहराइयों में मिलता है, जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पे। मोती समुद्र की गहराई में है और जो उसमें गोता लगाएगा वो मोती पाएगा। बट आजकल जो मोती की खेती हो रही है ये एक्चुअल मोती नहीं है, ये तो मोती का प्रतिबिंब मात्र है। तो बोलते हैं मोती धागे में जैसे गुथी होती है, ऐसे ही उसी प्रकार जो है सब कुछ मुझ पे आश्रित है। मोती किस पे आश्रित होता है? धागे पे ना। धागा टूट जाने पे मोती बिखर जाते हैं। एक मोती की ज्यादा कीमत नहीं होती, मोती की माले की ज्यादा कीमत होती। भगवान एक शब्द में ये भी बताना चाहते हैं कि जब तक तुम इस धागे से जुड़े हुए हो तब तक लोग आपको खरीदने के लिए तैयार है। एक मोती कोई लेगा क्या? लोग मोती की माला पहनने का सोचते हैं ना, कि मोती पहनने का सोचते हैं? माला पहनने का प्रयत्न करते हैं, है ना। गले शोभे मोतियन की और वैजंती माला। भगवान बोलते हैं जिस तरह से मोती एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं कितना सुंदर लगता है, और प्रत्येक मोती की कीमत बढ़ जाती है माला में गुथे रहने के कारण, और जल्दी भी बिक जाता है समाज में। एक मोती को खरीद कोई जल्दी खरीदता नहीं है, क्योंकि मोती की माला खरीदता है। एक मोती को खरीद के रखेगा कितना? तो बताते हैं सारी मोती जो है जिस तरह से धागे में पूरे पिरोई हुई है उस तरह से ये सब कुछ मुझ पे आश्रित है। कुछ भी मुझसे परे नहीं है। सो कल हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है। किसी का कोई कमेंट हो तो भी मुझे कर सकता है, और किसी का कोई सुझाव हो तो मुझे दे सकता है। और अगर सामने न देना पसंद करे तो कॉल भी करके मुझे सुझाव दे सकता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।